अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। मैं हूं जावेद खान। आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में शायद सियासत बदल सकती है और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मुख्तलिफ चेंज शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली में इंतखाबात हुए हैं, नताइज सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी कहीं पीछे नज़र आई है, बीजेपी ने जो है 27 साल बाद वापसी की है, मोदी की गारंटी पे जो है लोगों ने उन्हें वोट भी डाले हैं। और इसी के साथ साथ दिल्ली में अगर सरकार बीजेपी की बनी है तो आप ये समझ लें कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सियासत के दौरान भारी लगता है। और इसी तरीके से जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से अक्सरियत से जीत हासिल की और इसी के बीच कई सारे वादे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किए हैं, जिसमें 370 हो, जिसमें कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजेस की बात हो, जिसमें अगर बात करें जितने भी एसपीओज हैं उनकी बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी ऐसे जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनकी बात करें, तो इन प्रोमिसेस पे जो है जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया है। मगर आइडियोलॉजी डिफरेंसेस ज़रूर है, क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाया है और यही 370 बीजेपी ने ख़त्म किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के साथ अब ताल्लुकात किस तरीके से मजबूत कर पाएगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। और अगर ताल्लुकात मजबूत करती है तो किस बुनियाद पर करती है, क्या वादे और शराइत रहेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ जो है वो देखने वाली होगी। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मेन मुद्दा रहा है वो 370 रहा है और 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट भी बड़े पैमाने पर लिया है। और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और हाल ही में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करके आए हैं, स्टेटहुड की डिमांड करके आए हैं। और यही स्टेटहुड की डिमांड कई बरसों से चलती भी आ रही है, जहां पर बीजेपी के खुद होम मिनिस्टर की बात करें या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ स्टेटहुड का वादा पहले ही कर चुके हैं और ये भी कहा है कि स्टेटहुड आपको वापस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस दिया जाए, मगर अफसोस की बात यह है कि एज सून एज पॉसिबल अभी तक नहीं आया है। यानी कि बीजेपी अपनी मनमानी तो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो नज़रअंदाज तो कर रही है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से वहाँ पर जगह बना पाएगी और किस तरीके से अपने मुद्दाए मंशूर में कामयाब हो सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल 370 का है। 370 को बिल्कुल अपोज करती है बीजेपी और उमर अब्दुल्ला किस तरीके से दिल्ली के साथ ताल्लुकात सही बना पाएंगे। ज़राए और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि पिछले 4 दिनों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में है और कड़ी से कड़ी जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं और राबते में हैं बीजेपी के हायर लीडरशिप से और मुलाकात की जो है वो दरकार कर रहे हैं। अब इसी बीच समझ में ये आता है कि अब दिल्ली में हुकूमत तो बीजेपी की आ चुकी है और दिल्ली में अगर हुकूमत बन जाए तो दबदबा ओवरऑल रहता ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से, किन शर्तों पे, किन बुनियाद पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के दरवाजे खटखटा रही है और क्या कुछ आखिरकार आने वाले वक्त में नज़र आएगा। और ज़रा ये भी कहते हैं कि आने वाले महीनों में एक बड़ी चेंज नज़र आएंगी, बड़ी चीज़ें खुलेंगी, साफ होंगी, चेहरे से नकाब उठेंगे। अब वो क्या हो सकता है वो अल्लाह जाने। तकाजा और प्रिडिक्शन हम सोच समझ के लगा सकते हैं, अल्लाह ने दिमाग दिया है और इस दिमाग का अगर सही इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जो है वो दिल्ली के करीब होगी और किस तरीके से दिल्ली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर पे हाथ रखेगी, किन शर्तों पे रखेगी, क्या बुनियाद होंगे, किन पॉइंट्स पर रखेगी, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। मगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात भी आती है। जम्मू कश्मीर की लोगों की बात तब आती है जब 370 की बात आती है, जब इसमें एसपीओज की बात आती है, जब इसमें कैजुअल लेबरर्स की बात आती है, जब इसमें मुफ्त राशन की बात आती है, जब इसमें गैस सिलेंडर्स की बात आती है। एक गरीब को सिर्फ यही चाहिए कि उसे कब जो है मुफ्त में बिजली दी जाएगी और गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जिसके साथ भी जाएं। मगर एक पढ़ा लिखा नौजवान ज़रूर सोचेगा कि अगर हमसे वोट लिए हैं, इन शर्तों पे लिए हैं और ये शर्तें आखिरकार क्यों तोड़ रहे हैं। इस वक्त अगर कोई भी हुकूमत जम्मू कश्मीर में होती तो वो आखिरकार क्या करती, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो बीजेपी के नज़दीक जाती या फिर अकेले बैठती या फिर कहीं ना कहीं अपने शर्तों पे और अपने वादों पर कायम रहती, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल कहीं ज़्यादा है, जवाब अभी मिल नहीं रहे
और इसी तरीके से क्या कुछ आगे होता है वो अल्लाह ही जाने। मगर फ़िलहाल के तौर पर बड़ी खबर ये है, बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कि करीब कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को बीजेपी के, और बीजेपी जो है बाकायदा तौर पर आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बड़ी चेंज नज़र आएंगी पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिचुएशन में। और यहाँ से इल्तिजा मुफ्ती की बात करें तो इल्तिजा मुफ्ती के 2 PSOs को भी जो है सस्पेंड किया गया है, क्योंकि वो कठुआ रवाना हुई और कठुआ में उस फैमिली से मिली जिनका बेटा मक्खन दीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुरान पाक अपने सर पे रखकर कसम खाकर उन्होंने जब ये बात कही कि मेरा मिलिटेंसी और अस्करियत पसंदों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैंने उसे देखा है। और इल्तिजा मुफ्ती ने बहुत ही बड़े इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस महकमे, वहाँ की पुलिस महकमे पर। अफसोस की बात तो ये है कि इल्तिजा मुफ्ती के PSOs भी उनसे छीन लिए गए और कहीं ना कहीं उन्हें रोका भी गया बाहर जाने से। मजबूरन उन्हें सर्किट हाउस से निकलकर जो है होटल में शिफ्ट करना पड़ा और तब जाकर जो है बात बनी है। अब देखने वाली बात यह है कि ऑपोजिशन क्या करती है। एक तरफ से कांग्रेस जो मुंह फेर कर बैठी है, उनकी डिमांड है कि उन्हें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड अभी मिलने से नहीं रहा और इसी के साथ साथ उनकी ये भी डिमांड है कि कहीं ना कहीं जो वीकेंड सीटें हैं, यानी कि जो भी बड़े बड़े ओहदे ऐसे वैकेंट हैं, उन पे किसको बिठाया जाएगा और किन शर्तों पे बिठाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।